नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है वैशाली टीचर, रवि और ज़मीन पे सितारा। जी हाँ, ज़मीन पे सितारा। वो हुआ यूँ कि रवि हमारे बगल वाले फ्लैट में रहता है। उसके माँ बाप जो है वो मुंबई से बाहर कहीं जॉब करते हैं। एक दिन रवि को उसकी क्लास टीचर से, वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बी डिवीज़न में, उनको एक चिट्ठी मिली कि जब तक आप में से कोई मुझको आके नहीं मिलता है तब तक रवि को क्लास अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उस रवि के पेरेंट्स ने मुझको रिक्वेस्ट की कि एज एन अंकल कैन यू गो एंड विजिट। क्या क्या बात है, वो आप देख सकते हो क्या? मुझको रवि बड़ा होनहार लड़का है, ऐसा ऐसा मेरा इंप्रेशन था। कुछ भी चीज़ें उसको लाने को बोलो तो वो 3-4 दुकानों में जाके तपास करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी, कम से कम दाम, ये सब वो करता था। मेरा तो मानना ये था कि वो शायद आगे चलकर परचेस एग्जीक्यूटिव बनेगा अच्छा, या तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉइन कर सकता है। उसकी निजी ख्वाहिश भी वही थी, उसको बनना था शेफ़, संजीव कपूर जैसा उसका आदर्श उसके पास था और वो उसी रास्ते पे उसके हिसाब से चल रहा था। यहाँ पे दूसरे दिन जब मैं गया स्कूल में तो सुबह का वक्त था, बड़ा मंगलमय वातावरण था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये प्रार्थना चल रही थी। और जब मैंने कहा टीचर को मैं रवि के विषय में आपसे बात करना इसके लिए आया हूँ मैं, तो टीचर ने कहा कि रवि होमवर्क करता ही नहीं किसी भी विषय का। क्या आप ध्यान आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर। मैं मेरे मुंह से कुछ लफ्ज़ निकले नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लेकिन उसके लिए उसको 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है, वो भी अच्छे नंबरों से, वरना एडमिशन कौन देगा? न जाने क्यों, लेकिन मैंने वैशाली टीचर से कहा कि देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो तारे ज़मीन पे फिल्म है ना, वहाँ पे वो जो निकुंब टीचर है वो कैसे स्टूडेंट का टैलेंट ढूंढ निकालते हैं और उसको उसका डेवलप करने को कोशिश करते हैं, वैसा हमें भी करना चाहिए। वो वैशाली टीचर ने बड़ा ठंडा कोल्ड लुक दिया और वो अपने काम में जुट गई। यहाँ पे जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे हाथ में अच्छा मौका है। वो तारे ज़मीन पे फिल्म पे वो ईशान अवस्थी, इस लड़का को बाकी किसी विषय में कुछ भी दिलचस्पी नहीं, वो फेल ही होते रहता है और वो एक मजाक का विषय बन के रह गया है। जब निकुंब टीचर आते हैं तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ ये विषय पे वो स्पेशलाइज कर रहे हैं। डिस्लेक्सिक्स पर्सनैलिटीज़ उनका उनका अभ्यास है और उनको पता चलता है कि पेंटिंग में ये बड़ा अच्छा करता है। और होता भी वही है। जब फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ जब स्पर्धा का आयोजन किया जाता है पेंटिंग का, उसमें ईशान फर्स्ट नंबर पे आता है। एक तरह से ये निकुंब टीचर ने उसको वैसे ग्रूम किया एक तरह से। मुझ पर वो निकुंब टीचर का कैरेक्टर बड़ा दिमाग पे छाया था। मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊं, ये मेरी दिल में तमन्ना थी और यहाँ पे मुझको एक मौका मिला था। ये एक सितारा यूँ समझो कि ज़मीन पे आकर खो गया था, खो जा सकता था। क्यों ना उसे मोटिवेट किया जाए, और एक ऐसा मौका मेरे हाथ में आया भी है। वो हुआ यूँ कि संडे को मेट्रो रेलवे का उद्घाटन होना था। ऐसी कोई दुनिया के हिसाब से छोटी से, लेकिन मुंबई शहर के हिसाब से ये तो ऐतिहासिक घटना थी। तो मैंने इन रवि और उसके दोस्तों के पास प्रस्ताव रखा कि क्या हम पहली ट्रेन का सफ़र करेंगे, आप चाहते हो तो चलते हैं। वो तैयार हो गए। हर संडे को 9-10 बजे उठने वाले ये बच्चे उस दिन सुबह 6 बजे तैयार थे। हमारी अपेक्षा ये थी कि जब हम वहाँ जाएं घाटकोपर स्टेशन पे तो कोई 10-15 लोग होंगे और हम एक सफ़र करके वापस आएंगे, लेकिन वहाँ जाके देखते तो
150 लोगों की तो लाइन थी ही, बड़ा जोशीला वातावरण था, लोग कोई नाच रहे थे। क्या वो गाना, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टंग, इसका कोई गणपति बाप्पा मोरिया करके उत्साह जता रहा था। और हमने देखा भी, हमारा नंबर तो ऐसा कुछ 150 151 ऐसा कुछ था, लेकिन हम कतार में खड़े हो गए। वहाँ पे नंबर 1 पे था सुनील नाम का एक शख्स। इन रवि और उनके दोस्तों को क्या सोची बताने, बोले कि जाके हम उनका इंटरव्यू लेके आते हैं। वो नंबर 1 पर क्या फील कर रहे हो? वो आपका नाम सुनील, हो आप कहाँ से आए? थाना से। मतलब यहाँ पे कब आए? मतलब कि मेरी सेकंड शिफ्ट है, 12 बजे शिफ्ट खत्म हो गई, मैं यहाँ आया। यूँ समझो कि मैंने ये क्यों शुरू किया है। अच्छा, आप क्या करते हैं थाना में? बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स की एक फैक्ट्री है, उसमें बॉटल में वो कोल्ड ड्रिंक भर के आता है, तो फाइनल पैकेजिंग जो है वो मेरा जिम्मा है। जॉब अच्छा है, तनख्वाह अच्छी है, लेकिन मुझे जो ज़िंदगी का नशा जो है, ज़िंदगी की किक जो है, वो ऐसे मौक़ों पे मिलती है जब मैं कहीं भी आके फर्स्ट आता हूँ। लालबाग का राजा, मैं वहाँ भी कोशिश करता हूँ कि पहला नंबर पे रहूँ। नवरात्रि महालक्ष्मी का, वहाँ भी मैं दर्शन के लिए मैं नंबर 1 पे, कभी ये हुआ तो पहले 5 नंबर में, कभी 10 नंबर में, लेकिन ये मेरी खुशी की बात है, मुझे उस पर गर्व है, फ़क्र है। मैं भी सुन रहा था ये सब, और ये बच्चे वापस आए। सुनील का नाम का तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई पहली ट्रेन लग गई। आप वहाँ पे टिकट के नाम पे मिल रहा था एक कॉइन, तो सुनील तो चला गया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैंने बच्चों को पूछा, भाई देखिए कल आते हैं क्या? ऐसा क्या, कल तो ट्रेन तो चलेगी? ओ नहीं, वो तो श्योर दिखने में जाना है तो आज ही जाना है, चाय ना मिले ना सही, ब्रेकफास्ट ना मिले ना सही, लेकिन ट्रेन पे तो बैठ के ही जाएंगे। वहाँ मैंने रेलवे का जो सुपरवाइज़र थे उनको, जब जैसे जैसे हम एंट्रेंस की तरफ गए, मैंने उनको पूछा, भी ये क्या कल बंद होने वाला है क्या ट्रेन? आज का एक ही दिन चला रहे? बोला नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चों उसके मेरे साथ है, वो बोले कि लेकिन आज जाने में जो मज़ा है वो कल कहाँ। 24 घंटों का फासला है भाई। किसी महान संत ने कहा है कि इस क्षण में जियो, आज का ये क्षण महत्वपूर्ण है, कल उसका कोई मज़ा नहीं, मतलब नहीं, भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे ये फिलॉसफी चल रही थी, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे छोटे, वो भी उनका तो यही फिलॉसफी था। तो हमने भी सफ़र किया, 2 घंटे की मेहनत थी वो। हम फिर नीचे उतरे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, वापस आए। रास्ते में मुझको रवि बताने लगा, नंबर 1 पे आने के लिए ये सुनील इतनी मेहनत कर सकता है, तो मुझे तो शेफ़ बनना है। ये होमवर्क वगैरह क्या है? मैं अभी, आप देखो, कल से आपको मेरे बारे में कुछ भी शिकायत नहीं मिलेगी। चलो अच्छा है, चाबी मिल गई थी, ताला खुल रहा था, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। और दूसरे दिन मैंने सोचा कि जाके टीचरों को बताऊँ। देखो, अपनी कामयाबी बताने का किसी को भी अच्छा ही लगता है। मैं जब दूसरे दिन स्कूल पे गया तो ठीक है, रवि ने तो होमवर्क किया था, लेकिन वहाँ पे 3 अलग बच्चे यूँ अपने मुर्गा बन के खड़े थे। तो मैंने टीचर को मैं बताना चाहता था, लेकिन टीचर अपने उलझनों में व्यस्त थी। वो 3 बच्चों से, भाई ऐसा है, आप ऐसा बर्ताव करते हो, ये है, वो है। 10 मिनटों के बाद मुझको मौका, मैंने कहा कि टीचर, आपको कल से रवि के बारे में शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। होमवर्क तो वो करेगा। बोला क्यों, क्या हुआ क्या? बोला ऐसा है कि उसको, मैंने थोड़ा बहुत बयान किया। टीचर ने ठंडे रूप से उसका स्वागत किया और कहा कि अच्छा है, शायद रवि संजीव कपूर जैसा बड़ा शेफ बन भी जाए, शायद आप भी, निकुंब सर का किरदार जो है आपको जो बहुत अच्छा लगता है, शायद आप भी एक बच्चे को सही दिशा दिखाने में कामयाब हुए हो। लेकिन ये 3 बच्चे देखिए, सुनना चाहोगे उनकी कहानी? हाँ, बोला क्या है? तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी एक अफवाह उड़ी थी कि डॉन अलीबाग में आके बैठा है।
तो ये उन्होंने एंटी डी गैंग करके ग्रुप फॉर्म किया, चले गए अलीबाग स्कूल छूटने के बाद, और वहाँ जाके एक एक होटल तपास करने लगे कहाँ है डॉन। और 20-25 होटल ढूंढने के बाद कुछ मिला नहीं, तब उन्होंने सोचा कि आज वहाँ यहाँ रह लेते हैं, दूसरे दिन तलाश जारी रखेंगे। उतने में पुलिस तक बात पहुँच गई थी, पुलिस ने उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया और वापस भेज दिया मुंबई अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पे कल हमारा जो हुआ वो पूछो मत, हमारा जो हाल हुआ वो, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ के बेटे लड़कों को आखिरी वक्त किसने देखा, सीसीटीवी फुटेज क्या बताता है, क्या वो उन्होंने वाकई स्कूल से बाहर गए, किसी ने पूछा नहीं क्या वो कहाँ जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि लड़के हर रोज़ स्कूल में आते हैं, स्कूल से चले जाते हैं, बाहर जाने के बाद हम करेंगे तो भी करें क्या। लेकिन हमको फिर भी पेरेंट्स के बारे में बड़ी सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, तो हम भी सुन रहे थे, जितना हो सके उतना जवाब दे रहे थे। मेरी हालत ये थी कि मैं जो मुँह मैंने ऐसा किया था, ये सब कहानी सुन के, वो जब पूरी हुई कहानी तब मैं मुंह मिटा सका। और ऐसा भी होता है। और फिर मैं कहने लगा टीचर को कि टीचर सैल्यूट। हाँ, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था कि एक लड़के को मैंने दिशा दिखाई, लेकिन आपके यहाँ पे तो 60 ईशान है, 60 समस्याएं हैं, और अकेला एक निकुंभ सर करेगा तो क्या करेगा, कितना एक टीचर। लेकिन फिर भी मट्टी है, मट्टी से मूर्ति बनाने की कुशलता टीचरों के हाथ में है, तो उसके लिए फिर से एक बार सैल्यूट। और मैं चला आया। यहाँ कॉलोनी में तो दूसरा ही माहौल था, सब लोग, वो गाना क्या था, तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टंग, इस गाने पे नाच चल रहा था, कोई झूम रहा था, गणपति बाप्पा मोरया, वो तो गूंज तो उड़ी रही थी। और मैं तो एकदम समस्या में उलझा हुआ था। भारत मनोज कुमार का पोस्ट जो था वो लेके, भाई समाज का क्या होगा, पीढ़ी का क्या होगा, ऐसे कितने ईशान होंगे, ऐसे कितने रवि होंगे, उनका समस्या कैसे सुलझाई जाए, ये मैं सोचते। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो जोश भरा म्यूज़िक चल रहा था, यकायक मेरे पाँव वो म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करने लगे, और मैं भूल गया कि ये पीढ़ी की समस्याएं क्या है, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, कैसे मिलेंगे सबको निकुंभ टीचर, ये सब मैं समस्या भूल गया और मैं नाचने लगा। अभी जो मेरी कॉमिक पोज दिख रही होगी, मुंह पे भारत का हाव भाव और नाच रहे हैं, तो वो मुझको पता नहीं मैं क्या दिख रहा था, कैसे दिख रहा था। लेकिन अंदर से मैं यही सोच रहा था कि शायद कभी मैं कामयाब हो जाऊं, कभी नाकामयाब हो जाऊं, लेकिन जितना हो सके जो ज़मीन पे सितारे हैं आके बेटे, उनको मैं खोने नहीं दूंगा। मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगा। खास करके ये रवि जैसे लड़के, होनहार लड़के, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।